लव को लेकर डेफिनेशन है ना वो क्लियर नहीं है। भाई अगर आप देवदास मूवी को देख के आप अगर लव करना सीख रहे हो तो फिर आप शराबी बनोगे, और अगर आप DDLJ को देखकर लव करना सीख रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना उसके गांव पहुंच जाओ। सिगमंड फ्राइड वो कहता है कि अगर हमें बचपन में लव और केयर नहीं मिलता तो वो हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, तो हम सामने वाले को अपनी लाइफ का पर्पस बना लेते हैं, यानी अपनी जो सेल्फ पड़ता है हम उसमें ढूंढ रहे होते हैं। आपका सवाल ये कि जो इंसान है वो लव में ऑब्सेस्ड क्यों हो जाता है, पागलपन का शिकार क्यों हो जाता है, एक क्रेजी और एक जिद पे अड़ने वाला एक खप्त का शिकार क्यों हो जाता है, आप ये पूछना चाह रहे हो ना? ओके, यही सवाल है ना आपका? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक जो हेल्थी लव है और एक जो ऑब्सेस्ड होना है वो अलग है। देखिए, किसी का पसंद आ जाना, किसी से लव हो जाना ये नेचुरल है। अल्लाह ताला ने मेल फीमेल के बीच अट्रैक्शन रखा हुआ है क्योंकि उसने दुनिया चलानी है। दुनिया कैसे चलेगी? अट्रैक्शन से क्या होगा रिलेशन से क्या होगा शादी से क्या होगा बच्चे, यानी दुनिया चलनी है वो इंसानों से चलनी है। तो किसी को पसंद करने लगते हो आप, किसी से प्यार हो जाता है, ये नेचुरल है। बट किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना, पागल सा हो जाना, जिद पे अड़ जाना, ये नेचुरल है। अब कोई भी इंसान पागल क्यों होता है, ऑब्सेस्ड क्यों होता है, उसके पीछे ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ना 4-5 फैक्टर्स बताऊंगा, उनसे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि भाई इसके पीछे ये रीज़न होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला रीज़न ये होता है, पहला फैक्टर ये होता है कि हमें चीज़ों को उनकी जगह पे रखना नहीं आता। यानी एक इंसान का जो राइट बनता है, उसकी जो अहमियत बनती है ना, हम उससे ज़्यादा दे देते हैं। यानी पुट राइट थिंग ऑन द राइट प्लेस, ये हमें नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, एक इंसान को जो स्पेस देना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा दे देते हैं। यानी वो स्पेस दे देते हैं जो उसने अपनी लाइफ में हमें नहीं दिया होता है और उसने अपनी लाइफ में खुद को भी नहीं दिया होता है। यानी हम उसे इतना आइडलाइज करते हैं, इतना पेडल पे बिठा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, यानी हमारा जो डोपामाइन लेवल होता है वो इम्बैलेंस होता है, और उसको फिल करने के लिए हम इधर उधर भाग रहे होते हैं, एक तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो पहला तो ये कि चीज़ों को हमें उनकी जगह पे रखना नहीं आता। दूसरी चीज़ ये, इसमें हमारा पेरेंटिंग इशू होता है। पेरेंटिंग इशू क्या होता है, इसमें आपका जो सिगमंड फ्राइड है वो कहता है कि अगर हमें बचपन में लव और केयर नहीं मिलता तो वो हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो उस कॉम्प्लेक्स को फिल करने के लिए आप कह सकते हो कि एक बच्चे को फैमिली में लव और केयर नहीं मिला, तो अगर सामने वाला थोड़ा सा भी लव और केयर दिखाता है ना, तो वो टोटली सबमिट कर देता है, सरेंडर कर देता है। और फिर वो इंसान जाता है तो वो उसका जो सोर्स ऑफ लव और केयर है वो चला जाता है, तो फिर वो बाहर ढूंढ रहा होता है। तो एक दूसरा इशू क्या है, आपके जो बचपन की जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो नीड होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके ऑब्सेशन का एक रीज़न बन जाती है। तीसरी चीज़ है कि हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, तो हम सामने वाले को अपनी लाइफ का पर्पस बना लेते हैं, यानी अपनी जो सेल्फ पड़ता है हम उसमें ढूंढ रहे होते हैं। यानी हमारा जो सब कुछ होता है वो एक इंसान होता है, यानी हमारी सारी दुनिया है वो एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो तीसरा फैक्टर ये होता है कि हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होता। चौथी चीज़ ये कि हमारी जो लव को लेकर डेफिनेशन है ना वो क्लियर नहीं है। भाई अगर आप देवदास मूवी को देख के आप अगर लव करना सीख रहे हो तो फिर आप शराबी बनोगे, और अगर आप DDLJ को देखकर लव करना सीख रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना उसके गांव पहुंच जाओगे और वहीं पे जाके ना रहने लगोगे। तो यानी हमने जो लव करना सीखा है वो मूवीज़ और ड्रामाज से सीखा है। यानी हमारी जो डेफिनेशन ऑफ लव है ना वो भी क्लियर नहीं है। हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ देना, किसी के पीछे पागल हो जाना, ये भी लव है। तो ये लव नहीं है, ये ऑब्सेशन है, ये पागलपन है। चौथी चीज़ ये हो गई कि हमारी जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है। पांचवी चीज़ ये कि हम इमोशनली बैलेंस नहीं होते, यानी हमारा जो EQ होता है ना वो कमज़ोर होता है। अब यानी कोई इंसान जाता है तो हम खुद को सेल्फ रिपेयर नहीं कर पाते। भाई EQ क्या करता है, आपको सेल्फ EQ की जो अदर डेफिनेशन वो ये है कि आपका सेल्फ रिपेयर करने की जो इंटेलिजेंस है आपकी, वो अगर कमज़ोर है ना तो फिर आप ऑब्सेशन का शिकार हो जाओगे। तो अगर आपका EQ स्ट्रांग नहीं है, इम्बैलेंस है, तो फिर ये भी कहीं ना कहीं आपके एक ऑब्सेशन होने का एक रीज़न बन जाता है। हमारा जो 5 फैक्टर हो गए, और छठा फैक्टर हमारा ये कि हमें अल्लाह पे यकीन नहीं होता। हमें लग रहा होता है कि यार ये लास्ट ऑप्शन है, अगर ये चला गया ना तो हम ख़त्म हो जाएंगे। अगर इंसान को अल्लाह पे यकीन हो तो भाई उसे, अगर मुझे अगर अल्लाह पे यकीन हो तो मुझे क्या लगेगा कि यार अल्लाह मुझे इससे बेटर ला के दे देगा, इससे बेटर ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं ऑब्सेशन की तरफ नहीं जाओगे। अगर इन चीज़ों से में आप फंस गए हो तो ट्रैक पे कैसे आना है, तो ट्रैक पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
अपनी लाइफ में कोई पर्पस, कोई मकसद, कोई काम लाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बिजी होगे, किसी मकसद में होगे, किसी टारगेट में होगे, तो आप किसी भी इंसान को अपनी लाइफ का पर्पस या मकसद नहीं बनाओगे। तो एट द लास्ट मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि ऑब्सेशन के पीछे जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी जो लव होता है वो नीड वाला लव होता है। देखिए दुनिया में दो तरीके का लव होता है, एक होता है नीड वाली मोहब्बत, ज़रूरत वाली मोहब्बत, और एक होती है आपकी असल वाली मोहब्बत। तो ऑब्सेशन की तरफ अगर कोई चीज़ लेके जाती है तो वो हमारी ज़रूरत वाली मोहब्बत लेके जाती है, यानी हमारे अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हमारी कुछ नीड्स होती हैं, हमारी कुछ कमियां होती हैं, वो हमें ऑब्सेशन की तरफ, या हमारे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो हमें ऑब्सेशन की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि जो रियल लव है, असल लव है, वो बांटने वाला होता है, वो खुशी देने वाला होता है। और अगर आप अंदर से फुल हो, अंदर से आपके यहाँ सुकून है, अंदर से आपके अंदर बेचैनी नहीं है, तो फिर आप ऑब्सेशन की तरफ नहीं जाओगे। तो अपनी जो डेफिनेशंस हैं, चीज़ें हैं, वो क्लियर करें और फिर आगे बढ़ें।